पॉल अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है क्यों ना जॉन को वार्डन की वाइफ के पास ले जाए। जैसे जॉन ने चूहे को जिंदा किया था, क्या पता वैसे ही वो वार्डन की वाइफ का ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर सकता हो। सबसे पहले वो सभी गार्ड्स विलियम को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो पर्सी को काल कोठरी में डाल देते हैं ताकि वो बीच में परेशानी पैदा न कर सके। फिर वो जॉन को उसके सेल से बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। विलियम उसका हाथ पकड़ लेता है। भले ही उसे बेहोशी की दवाई मिल गई थी, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा होश में था। फिर पॉल जॉन का हाथ विलियम से छुड़ाता है और वो लोग आगे जाते हैं। जैसे ही जॉन बाहर निकलता है, वो आसमान को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो मिट्टी की खुशबू लेता है। फिर पॉल उसे ट्रक में बैठाता है। फिर वो सभी वार्डन के घर पे जाते हैं। वार्डन को लगता है जैसे कोई कैदी जेल से भाग गया हो, तो वो गन लेकर बाहर आता है, लेकिन वो सब उसे समझाते हैं कि वो उसकी मदद के लिए आए हैं। उसके बाद वो जॉन को उसकी वाइफ के पास लेकर जाते हैं। वार्डन की वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसका मानसिक संतुलन भी हिल चुका होता है। तो जॉन कहता है कि मेरा नाम है जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, बट स्पेलिंग अलग है। उसके बाद जॉन अपना मुंह वार्डन की वाइफ के चेहरे के पास लेकर जाता है और वो उसकी सारी बीमारी अपने अंदर सोख लेता है। बीमारी सोखने के बाद जॉन काफी कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वार्डन की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। लेकिन जब से उसे बीमारी के बारे में पता चला है, तब से लेकर अब तक की उसकी पूरी याददाश्त गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी वाइफ जॉन कॉफी को पहचान लेती है और उसे एक लॉकेट देकर थैंक्स बोलती है। उसके बाद गार्ड्स जॉन कॉफी को अपने कंधे के सहारे देकर जेल तक ले जाते हैं और उसी के केज में डाल देते हैं। उसके बाद वो सभी पर्सी को आजाद कर देते हैं। जैसे ही पर्सी जॉन की केज के सामने आता है, जॉन उसका गला पकड़ लेता है और वो बीमारी जो उसने वार्डन की वाइफ से ली थी, वो पर्सी के मुंह में छोड़ देता है। इससे पर्सी की हालत खराब हो जाती है। वो थोड़े आगे जाके विलियम के केज के सामने खड़ा होता है और उसके ऊपर गोलियां चला देता है। उसके बाद पर्सी वहीं पर गिर जाता है। उसके मुंह से भी वैसे ही जम्स निकलते हैं जैसे कि जॉन के मुंह से निकला करते थे। यानी कि अब पर्सी को वार्डन की वाइफ की बीमारी हो गई है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर। पॉल जॉन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉन उसे बताता है कि जब विलियम ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसने उसका पास्ट देख लिया था। पर्सी और विलियम दोनों ही बुरे आदमी थे, इसलिए उसने उन दोनों के साथ ऐसा किया। और फिर वो पॉल को भी वो सब चीजें देखने को कहता है। जैसे ही पॉल जॉन का हाथ पकड़ता है, वो साफ साफ देख पाता है कि जिन लड़कियों के कत्ल के जुर्म में जॉन जेल में है और उसे मौत की सजा मिली है, उनका कत्ल असल में तो विलियम्स ने किया है। वहीं पर्सी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी है और वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वहीं पॉल को जॉनी की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे झूठे जुर्म में जेल में डाला गया है और उसे मौत की सजा मिलने वाली है। पॉल जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें इस जेल से काफी दूर भेज सकता हूँ जिससे कि तुम्हें सजा ना हो, पर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो मौत के लिए राजी था। तो पॉल उससे कहता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो जॉन उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है।